आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको भी बेबी नहीं चाहिए और इसकी वजह से आपने कोई दवाई खाई है तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, या फिर किसे दवाई खाना चाहिए। अगर आपने एक बार दवाई खाई और फिर बेबी नहीं गिरा तो आपको क्या करना चाहिए। यानी जितने आपके सवाल होते हैं सारे आज क्लियर होने वाले हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, और प्लीज़ एक लाइक कर देना आप, क्योंकि इतनी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है तो एक लाइक करना तो बनता है, सिर्फ लाइक का बटन ही दबाना है। सबसे पहले बात करेंगे कि किस उम्र में लोगों को ये दवाई खानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस उम्र में खा रहे हैं, ये तो बिल्कुल आपके ऊपर है। और अगर आप कम से कम 20 साल से ऊपर हैं तभी आप इस दवाई के बारे में सोचें भी, वरना अगर आप इससे कम हैं तो आप इस दवाई के बारे में ना सोचें, क्योंकि इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरी 2 महीने की प्रेगनेंसी है, क्या मैं दवाई खा सकती हूँ। तो देखिए, होता क्या है, ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे, और आपके मेडिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि सिर्फ आप एक बात करेंगे कि क्या मैं 2 महीने के अंदर खा सकता हूँ या खा सकती हूँ, तो हाँ बिल्कुल आप खा सकते हैं, क्योंकि ये दवाई 60 दिन के अंदर खाने की है, तो आप खा तो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को अगर डॉक्टर सामने से देखे तो वो कहेंगी कि नहीं खाना चाहिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हो सकता है वो वीक हो, उसे किसी तरह की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे लोगों को मना किया जाता है इस चीज़ को खाने से। तो अगर आप इस कंडीशन में खाते हैं तो डॉक्टर अगर आपको देखते तो आपको डायरेक्ट मना कर देते। लेकिन आप यहाँ पर मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं अगर सिर्फ एक बार में कहूँ तो हाँ आप खा सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मैंने दवाई खाई और दवाई खाने के बाद 1 घंटे के बाद उल्टी हो गई, तो 1 घंटे से अगर पहले उल्टी होती है तो आपको वही सेम दवाई दोबारा खा लेनी है। लेकिन अगर 1 घंटे के बाद उल्टी होती है तो फिर आपको नहीं खाना चाहिए। अभी लेकिन एक बात और होता है कि मान लीजिए कि इसे आपने खाया, खाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। एक गोली लेनी है, जैसे मान लेते हैं रात में लिया आपने 1 तारीख को 1 गोली, तो दूसरे दिन रात में आपको 2 गोली लेनी है जो दूसरी वाली होती है। तो उसी के और अगले दिन यानी 3 दिन आपको ये लगातार लेनी है, 1 तारीख को, 2 तारीख को और 3 तारीख को। एक पहले दिन लोगे आप 1 गोली, दूसरे दिन लोगे आप 2 गोली, और तीसरे दिन लोगे आप बाकी की बची 2 गोली। 5 गोली आपको खानी ही खानी है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ 3 गोली ही खा लेते हैं और कहते हैं पीरियड आ गया तो नहीं खानी है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको 5 की 5 गोली खानी है। क्योंकि अगर आप 5 की 5 गोली नहीं खाते हैं तो आपका जो बेबी है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे, और फिर आपको डीएनसी कराना होगा, यानी सफाई करवानी पड़ेगी। और ज़्यादातर लोग 90% ऐसे लोग हैं जो 3 गोली खाते हैं और इसके बाद उनको क्लियर नहीं होता, और फिर वो सफाई करवानी ही पड़ती है। बहुत लोग ये होते हैं जो कहते हैं कि मैं कमेंट कर रहा हूँ, मेरा रिप्लाई कर दो आप, और अगर मुझे डॉक्टर के पास ही जाना होता तो मैं यहाँ पर कमेंट क्यों करता। लेकिन देखिए, मैं आपको पर्सनली सलाह दूँगी, जो कोई अच्छे डॉक्टर हैं जो आपकी बात सुन सकें। अगर आप मतलब कि किसी भी कारण से आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, फिर भी आपको किसी सलाहकार से अपने कंडीशन के अनुसार राय लेनी चाहिए। आप कमेंट करेंगे तो एक आदमी आपको बिना देखे कोई भी सही रिप्लाई नहीं दे सकता, तो इसलिए आप थोड़ा सा सोच समझकर अपने कंडीशन के अनुसार ही दवाई ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप ये ईजिली खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ज़्यादातर लोगों को। लेकिन अगर किसी रीज़न से आपकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है तो इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं बताते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे कि साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे जाते, ईजिली सब कुछ हो जाता है। मतलब अगर आपका कंडीशन सब कुछ सही रहा। अगर आपके और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगली वीडियो उस टॉपिक पर बनाकर आपकी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगी।